एक अननोन शख्स जिसे मैं जानती नहीं, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, वो मेरी ज़ात से मंसूब हो गया है, या फिर मैं उससे। कैसा अजीब सा रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरोज बात कर रहा हूँ। आप? क्या आपको मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एंगेजमेंट के बाद भी? I mean, तो आप मुझसे और मैं आपसे मंसूब हो चुका हूँ। क्या हुआ, आप इतनी खामोश क्यों हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। क्या समझ नहीं आ रहा? मैं या हमारा ये रिश्ता? दोनों ही। आपकी इस साफ कोई अच्छी लगी? क्या आपको हैरत नहीं हो रही, हम दो अजनबी अचानक कैसे एक दूसरे को जाने बगैर एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ रहे हैं? लगता है आपको मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, शायद यही कह सकते हैं। डोंट वरी, कुछ दिनों बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहेंगे। मतलब? वो मैंने मामा को जल्द शादी का बोला। नहीं, अभी नहीं। आप अभी मुझे कुछ टाइम दीजिए ताकि मेरा दिल और दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। मैं भी वैसे किसी भी किस्म की जबरदस्ती का कायल नहीं। आप जब कहेंगी तभी शादी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है। उदास क्यों? महक? महक, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? जरार, मैं तुम्हारे घर नहीं रहना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरा वहां दम घुटता है। मुझे प्लीज कहीं दूर ले जाओ। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? तुम खुद ही बताओ महक, मामा को किसके सहारे के लिए छोड़ के जाऊं? मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। क्या वादा तुमने कब किया? जब वो हमें मना के घर लाई थी। महक, तुम अपने आप को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करो प्लीज। कुछ समझ नहीं आ रहा, ना उनकी बातें ना उनके रवैये। कैसे एडजस्ट कर लूं? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। कैसे टेंशन ना लूं? मैंने हमारी जिंदगी से सारी खुशियां खत्म कर दी है। मैं समझ सकता हूँ, तुम प्लीज एक बार मेरी खातिर मामा के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर लो। ट्रस्ट में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, चाची की तरफ चलते हैं। आज फरियाल की मांगनी थी, और वैसे भी तुम्हारी आंखों में मुझसे आंसू बर्दाश्त नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो खैर आपको। मुबारक बेटा, बैठो।
अस्सलाम चाची। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तुम लोग ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मिठाई तो लो। हाँ हाँ श्योर। मिठाई तो कमाल की है। लो ना तुम भी। कैसी रही मंगनी? बहुत अच्छी रही। अल्लाह का शुक्र है कि उसने इतने अच्छे लोगों से मिलवा दिया, माशाल्लाह। वरना मैं तो परेशान हो रही थी कि अनजान लोगों में रिश्ता कैसे करूं। मैं हूं ना आपके साथ, घबराएंगी क्यों आप? ये तो है। ये मिठाई के साथ कोई चाय कॉफी मिलेगी? फरियाल बेटा, चाय ले आओ। महक, जाके उसकी हाथ तो तुझे ये फरियाल की शादी के लिए। अरे बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? बिल्कुल हो, लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। रख लीजिए। असल में ना, फरियाल ने मुझे कसम दी हुई है। माशाल्लाह उसकी अच्छी इनकम है, और फिरोज ने भी सख्ती से मना किया है कि जहेज बिल्कुल नहीं बनाना। और फिर अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद मांग लूंगी ना तुमसे। रखो। चले, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लो ना। हाँ ये भाई। क्या सोच रही हैं आप? यही कि आप बच गई। मतलब जरार से शादी ना करके। मैं हर वक्त जिस अजियत से गुजर रही हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकती। क्या जरार तुम्हें सपोर्ट नहीं करता? ऐसी सपोर्ट का क्या फ़ायदा जिससे मेरी अजियत कम नहीं हो पा रही। महक, अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो। अगर जरार की सपोर्ट बेअसर है तो अपने लिए खुद स्टैंड लो। एजुकेटेड हो, डॉक्टर हो, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। फरियाल, मुझसे ये मुनाफकत नहीं होती। नहीं सीखा मैंने ये सब कुछ, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सीनिया और सीरतई जब मेरे साथ भी ज़्यादतियाँ करती थी तो मैं इसी तरह से रोती रहती थी, शिकवे करती थी। लेकिन फिर अम्मी ने मुझे समझाया कि अगर आपका दिल साफ है तो अल्लाह ताला कभी भी आपको किसी मुश्किल में नहीं पड़ने देता। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ना तो आप मुनाफिक हैं, ना ही बदतमीज। आप एक अच्छी इंसान हैं, और अल्लाह ताला अच्छे इंसानों को बहुत वैल्यू करता है। कहाँ से इतनी हिम्मत लाती हैं आप? मैं बहुत डाउन फील कर रही थी। आपसे बात करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। महक, ऑनेस्ट लोगों के लिए ना जिंदगी कभी आसान नहीं रही। मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि अपने टैलेंट को इन फजूल बातों में ज़ाया मत करो और अपनी जॉब स्टार्ट करो। ठीक है, अब तुम चलो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके।